नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड स्पीकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। देहरादून में कर्णप्रयाग बवाल से जुड़ी बेहद अहम खबर। घायल सिख श्रद्धालु की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चमोली से हरिद्वार ट्रांसफर की गई है ये जांच। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर इस पूरे मामले की जांच करेंगे। बिना पगड़ी पेश करने के पुलिस के बर्ताव पर भी अब जांच होगी। आखिरकार पुलिस के अधिकारी ने इस तरीके का व्यवहार और रवैया क्यों अपनाया, इसको लेकर भी जांच की जाएगी। आईपीएस अधिकारी यशवंत सिंह सौंपेंगे जांच की रिपोर्ट। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालु और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के मामले में अब सरकार ने एक्शन ले लिया है। सिख समाज की मांग और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए प्रशासन ने 3 प्रमुख फैसले किए हैं। अब घायल श्रद्धालु के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मामले के दोनों मुकदमे की जांच होगी। चमोली से हटाकर हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर को ये जांच सौंप दी गई है। इसके साथ ही गिरफ्तारी के बाद सिखों को बिना दफ्तर के कैसे पेश किया गया, दस्तार के बिना कैसे पेश किया गया, पुलिस से बर्ताव की जांच भी की जाएगी। वरिष्ठ आईपीएस यशवंत सिंह को ये जांच सौंपी गई है, जो 2 हफ्ते में ही संपन्न होनी है और इसकी रिपोर्ट भी दी जाएगी। तो ये तस्वीरें हैं। हालांकि निहंग सिख समुदाय के लोग और कुछ यात्रियों के बीच इस तरीके के विवाद होते हैं। इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने यह एक्शन लिया है। प्रयाग में सिख श्रद्धालुओं एवं स्थानीय व्यक्तियों के मध्य विवाद के पश्चात मारपीट की जो घटना हुई थी, उसमें सिख श्रद्धालुओं के विरुद्ध थाना कर्णप्रयाग में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिसमें घटना में घायल सिख श्रद्धालु के पिताजी की शिकायत पर उनके साथ कथित मारपीट करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 20/6/2026 को थाना कर्णप्रयाग में एफआईआर दर्ज की गई है। थाना कर्णप्रयाग पर पंजीकृत उपयुक्त दोनों अभियोगों की निष्पक्ष, पारदर्शित एवं स्वतंत्र विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विवेचनाएं चमोली जनपद से हरिद्वार जनपद को स्थानांतरित की गई हैं, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार श्री नवनीत सिंह भुल्लर इसके निकट पर्यवेक्षण में विवेचनाओं को संपादित करेंगे। तो देखिए, इस पूरे बवाल के मामले में पुलिस की टीम एक्शन में है और बेहद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे। चमोली से इस पूरे मामले को हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया गया है। बिना दस्तार के आखिरकार इनकी पेशी क्यों हुई, इसकी वजह क्या रही। अब पुलिसिंग के इस रवैये पर भी, अधिकारियों के इस व्यवहार को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। घायल सिख श्रद्धालु की शिकायत पर इस एफआईआर को और इस मुकदमे को दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। अब तमाम जो यात्री हैं उनसे भी बातचीत की गई है। इस मामले को हर एक एंगल से सुलझाने और समझने की कोशिश की जा रही है। आखिर किस बात को लेकर ये विवाद इतना पनपा कि कुछ यात्रियों को और कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया गया। चमोली से हरिद्वार इस पूरे मामले को ट्रांसफर कर दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। हालांकि अब आईपीएस अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे। 2 हफ्ते में जांच की रिपोर्ट भी सौंपनी है। गिरफ्तारी के बाद सिखों को बिना दस्तार के कैसे पेश किया गया, पुलिस या बर्ताव की जांच की जाएगी, इसकी मांग की जा रही है। हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर को ये जांच सौंप दी गई है। इसके साथ ही गिरफ्तारी के बाद सिखों को बिना दस्तार के पेश किया गया था, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बवाल किस बात को लेकर और इस मामले को क्यों नहीं जमीनी स्तर पर ही सुलझा लिया गया, इसमें पुलिस के अधिकारी क्या नाकाम रह गए थे। कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालु और स्थानीय लोगों के बीच कथित विवाद को लेकर अब इस मामले को सरकार सुलझाने की कोशिश कर रही है। सरकार एक्शन मोड में है। हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र प्रताप इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, मामला क्या है? अब चमोली से हरिद्वार इस मामले को ट्रांसफर कर दिया गया, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? क्योंकि दरअसल ये मारपीट का मामला हुआ था
निहंगों के बीच में और स्थानीय लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट हुई थी। इसमें पुलिस की भूमिका शुरू से ही थोड़ी सी बचकानी नजर आई, क्योंकि निहंगों को जब पिटाई के बाद टॉर्चर भी किया गया था, मारपीट के बाद FIR दर्ज किया गया उनके ऊपर, लेकिन दोनों तरफ से संतुलित कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा फोटो सेशन भी पुलिस ने करवाया। उसके बाद निहंगों में उबाल आ गया, उनका गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ गया। इन सारी भूमिकाओं को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने इस केस को हरिद्वार ट्रांसफर किया, जिससे निष्पक्ष जांच हो सके। श्रुति, बिल्कुल, इस पूरे मामले को चमोली से हरिद्वार तो जांच के लिए भेज दिया गया है। अब जो वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं इस पूरे मामले की जांच करेंगे महेंद्र, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार पुलिस ने इस तरीके का व्यवहार क्यों अपनाया है, क्योंकि हमेशा की पुलिस को जब ट्रेनिंग भी दी जाती है महेंद्र, तब भी ये उन्हें बताया जाता है, ये सिखाया जाता है कि आप किस तरीके का बर्ताव करेंगे। अब यहाँ पर यात्री आहत हैं, दोबारा इस तरीके से पुलिस से व्यवहार ना हो, इसके लिए अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरीके की रूपरेखा है, क्या उन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर कोई एक्शन? महेंद्र, नहीं श्रुति, दरअसल ये पुलिस अपने इकबाल को बचाने का ही प्रयास कर रही है, क्योंकि शुरू में जो चूक हुई है उसी की भरपाई करने की ये पूरा मामला ट्रांसफर किया गया है। और इसमें कहीं न कहीं LIU की भी चूक है। जिस तरीके से निहंग गुरुद्वारे में आ करके और जमावड़ा कर चुके हैं, अभी हालिया घटनाक्रम यह है कि मसूरी में भी कोई एक कट्टरवादी ग्रुप है सिख खालसा का, तो उन्होंने भी नगर पालिका को बम से उड़ाने की धमकी दी है। तो कहीं न कहीं LIU की चूक है और स्थानीय स्तर पर पुलिस के बिहेवियर में भी कहीं न कहीं चूक हुई है। इसकी भरपाई के लिए कि श्रद्धालुओं का विश्वास पुलिस पर बना रहे, इस वजह से पूरी जांच जो है ट्रांसफर की गई है। अधिकारियों पर विश्वास बना रहे और इसलिए इस केस को ट्रांसफर भी कर दिया गया है। 2 हफ्ते में जांच रिपोर्ट भी सौंपी जानी है। रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे होंगे महेंद्र, देखना बेहद अहम। बहुत शुक्रिया आपका।